हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो क्वेश्चन है आपका, अ 3 kg वुडन ब्लॉक ऑफ वुड इज ऑन अ लेवल सरफेस। ओके, तो 3 kg का वुडन ब्लॉक है जो कि लेवल सरफेस पे है। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये 3 kg इसका मास है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है बेटा आपको? म्यू एस इज इक्वल टू 0.25। तो चलो फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। स्टैटिक दैट इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.25। नॉर्मल फोर्स 3 इंटू 10, तो फ्रिक्शन विल कम आउट 7.5 न्यूटन। नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ही इज सेइंग इफ अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन इज बीइंग अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। ओके, 7 Newton is being applied. So will it move or not? If the block is initially at rest, it will remain at rest and friction force will be about 7 Newton. कैसे बोल सकते हो आप? देखो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 7 न्यूटन का, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो 7.5 न्यूटन, क्या ये मूव करेगा या नहीं? अगर ये इनिशियली रेस्ट पे है, अगर ये इनिशियली रेस्ट पे है, देन इट विल नॉट मूव। इट विल नॉट मूव, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर इनिशियली रेस्ट पे और अगर आप 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो 7.5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी मूव करेगा। या फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट चॉइस। Second option, if block is initially moving, then it will continue its motion if force applies it in the direction of। अब देखो, ये बोल रहा है अगर ब्लॉक चल रहा है तो चल रहा है, तो भैया फ्रिक्शन क्या होगी बताओ? ये तो म्यू एस है, म्यू के 0.2 दिया हुआ है। देन फ्रिक्शन काइनेटिक इज म्यू के इंटू एन, दैट इज 0.2 इंटू 3 इंटू 10, बचे 6 न्यूटन आ रही है। और 6 न्यूटन है, आप 7 लगा रहे हो। फ्रिक्शन कितना है? देखो, चलते टाइम जो फ्रिक्शन होता है दैट इज काइनेटिक, दैट इज काइनेटिक, चलते टाइम। तो अब काइनेटिक कितना? 6 न्यूटन, आप लगा रहे हो 7। हाँ भैया, मूव करेगा, तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, है ना। फोर्स अप्लाइड अगर डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस डायरेक्शन में। ये ब्लॉक इज इनिशियली मूविंग एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज सेम, तो एक्सेलरेशन 1/3 होगा, निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन होगा एफ माइनस एफ के बाय एम। एफ कितना है? 7 माइनस 6/3, हाँ 1/3। दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। ए बी सी ऑल थ्री आर करेक्ट। फोर्थ की बात करें, अगर ब्लॉक इनिशियली मूव कर रहा है और आप अप्लाइड फोर्स ऑपोजिट टू, ऑपोजिट का मतलब ब्लॉक ऐसे चल रहा था, आपने इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये ब्लॉक डी एक्सेलरेट करेगा, स्टॉप करेगा और फिर स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा आपको बताना है। ये बोल रहा है रुकेगा, डी एक्सेलरेट होगा, फिर रुक जाएगा, फिर चलना शुरू कर देगा। नहीं चलेगा ना, क्यों? क्योंकि देखो, तुमने इधर 7 न्यूटन लगाया, पहले चल रहा था ये अपना, ठीक है, मजे से, पहले इस डायरेक्शन में मोशन था। अब रिटार्डेशन क्या होगी? रिटार्डेशन जो होगी दैट इज माइनस, फोर्स और फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो रिटार्डेशन बच्चे आपके -13/3 आ गई। तो वो रुक जाएगा। रुकने के बाद तो फोर्स एक्ट करना बंद कर गई ना। अब देखो, एक बार रुका, अब देखो कहानी क्या हो रही। बहुत ही अच्छा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। रुक गया, ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है, डी एक्सेलरेट करता करता पीछे आया, यहाँ रुक गया। बच्चे जैसे ही रुकेगा तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? 7.5। तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो 7 का, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा ना, वो रुक जाएगा वहां पे। तो डी जो है दैट इज द रॉन्ग चॉइस। इसने बोला मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये गलत है। तो ए बी सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट चॉइसेस है। होप करता हूँ आपको समझ आया, इस तरह से प्रोसीड करना है। थैंक यू।